हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी को। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो आप सभी को गोला भरने वाला रहता है ना ओएमआर शीट पे। उसी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं 4 ऑप्शंस के साथ। और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाया जाता है, उसी में थोड़ा सा चेंजेस वेंजेस करके। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे पूरी तरीके से कमांड होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू भी देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना। वहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज प्रश्न मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है पहला प्रश्न में कि बिंदु है कोई 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मान लेते हैं कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो यहाँ से मिलाया गया है 2,3, फिर यहाँ से -2,3। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो मान लेते हैं x है दोनों के बीच की दूरी। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जानते हैं दूरी सूत्र से। यहाँ से लिखेंगे दूरी फार्मूला से, दूरी सूत्र से। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर में x2 - x1। तो x2 कितना है -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर प्लस y2, तो y2 कितना है 3 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे हम लोग, यहाँ पे हल करते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर में कितना -2 - 2 -4। तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ, प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। 16 का कितना आ जाएगा, वर्गमूल 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है, एक्स का मान 4 आ गया, एक का बी। समझ में आ रही ना, सिंपल प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, दूरी सूत्र वाला फार्मूला आपको याद होनी चाहिए था। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सिंपल है भाई। कोई क्यू एक्स का मान दिया है, बहुपद है कोई द्विघात का, x² - x + 4। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा, c का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं a b c का वैल्यू निकालनी, हम लोग जो भी कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रही ना कि a b c कैसे हम लोगों ने निकाला, इसको हम लोगों ने ax² + bx + c से तुलना करके निकाला है। ठीक है, कोफिशिएंट इसका मान a b c का मान। तो हम लोग जानते हैं इसका मूल अगर अल्फ़ा है और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है दोस्तों, मूलों का योगफल वो होता है -b/a। तो -b कितना है, माइनस पहले से लगा हुआ है, b के -1 है और a का वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 1, इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 1, न कि -1। बहुत सारे छात्र -1 लगा देंगे जो गलत हो जाएगी। 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं वृत्तों का क्षेत्रफल होता है πr1²। क्योंकि दो वृत्त है तो पहला का πr त्रिज्या, पाई तो कॉमन है दोनों में, त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r1 है पहला का। ठीक है, दूसरा का है πr2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या फार्मूला क्या होता है वृत्त का, πr² होता है ना। तो पहला का मैंने माना πr1, दूसरा का माना r2, तो πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी का अनुपात दिया गया है 4:9। पाई पाई दोनों में कॉमन है तो पाई से पाई गया। अब हम लोग देखते हैं r1/r2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये हो जाएगा 4/9। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। तो r1/r2 बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 4:9। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का अनुपात 9 का मान 3। तो 2:3, ऑप्शन नंबर बी जो है ये r1/r2 का वैल्यू कितना आ गया, 2:3। सिंपल प्रश्न था ये, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बहुत सारे छात्र इसमें भी गलती कर देते होंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, sec² θ - 1 का वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही सिंपल प्रश्न लग रहा होगा। होगा क्या, यहाँ से हम लोग ये चीज़ जानते हैं, sec² θ - tan² θ का मान 1 जानते हैं। ठीक है ना, अगर sec² θ को रहने देते हैं हम लोग और इस -tan² θ को इस साइड और इस 1 को इस साइड लेकर आते हैं, तो +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। tan² θ माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan² θ। तो यहाँ से यही तो हमको से पूछ रहा था कि sec² θ - 1 का वैल्यू कितना आएगा। तो tan² θ का वैल्यू बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा, सी यहाँ पे हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे सी। चलिए 5 नंबर देखते हैं भाई, प्रश्न क्या कहा गया है कि यदि एल समानांतर एम हो तब डी का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही सिंपल भी है ये प्रश्न। अगर कोई रेखा दिया गया है एल और एम और ये दोनों आपस में समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, डबल लाइन का मतलब इसका मान, ये इसका मतलब हुआ समानांतर है। ठीक है, एल और एम रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा भाई। ये कोण और ये कोण क्या होगा, जब समांतर होता है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। जब देखो, और इस यहाँ तक से यहाँ तक का वैल्यू 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। जब ये 3D प्लस 50 डिग्री ये अकेले है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 180 में से घटा देंगे हम लोग 3D माइनस 50 हो जाएगा ना। ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 180 में से इतना घटा देंगे 3D प्लस 50, तो ये इसका वैल्यू आ गया। मान लेते हैं ये एक्स है और ये मान लेते हैं वाई है, तो अब हो गया एक्स बराबर वाई। ठीक है, जब समानांतर रेखा होती है दोनों आपस में तब। एक्स का वैल्यू है 180 माइनस 3D माइनस 50, वाई का वैल्यू कितना है 2D प्लस आपको 20 डिग्री। कितना है ये 2D प्लस 20 डिग्री। अब देखो 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 आएगा, माइनस 20 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो यहाँ माइनस 20 हो जाएगा। इस माइनस 3D को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये 2D पहले से था, प्लस में हो जाएगा ये 3D। अब देखो 180 में 130 में से 20 को घटाएंगे तो 110 बट्टा में 2D प्लस 3D 5D हो जाएगा। तो D का वैल्यू निकालेंगे तो 110 बट्टा में 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही इसका राइट आंसर है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपका आंसर जो यहाँ पे आ जाता। ठीक है ना। बहुत सारे छात्र इसमें भी गलती कर देंगे और 30 डिग्री आंसर लगा देंगे, मुझे पता है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि जब दो समांतर रेखा होती है आपस में तो ऊपर का कोण और ऊपर का कोण बराबर होता है और नीचे का कोण नीचे का कोण बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये P है और ये Q है तो P बराबर Q होता, जैसे x बराबर y हम लोगों ने लिखा उसी तरीके से P बराबर Q होता। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लेना एक बार और। बहुत सारे छात्र मिस्टेक कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि 30 डिग्री भी ऑप्शंस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्या कहा गया भाई, कहा गया है कि यदि कोई ई घटना हो तब पीई प्लस पीई डाइस का मान कितना होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, यदि ई कोई घटना हो, ई जो है कोई घटना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तब पीई प्लस पीई डाइस, ई डाइस का मतलब हुआ वो घटना नहीं हो, ई कोई घटना है तब पीई का मान जो होगा 100 और पीई डैश का जो मान होगा वो 100। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला था आपको, पी का जो वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी का वो तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 1 से न बड़ा होगा न 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। 2 तो कभी होगा नहीं, -1 कभी होगा नहीं, तो ये पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा 1 के बराबर। 6 का बी इज़ द राइट आंसर, क्या होगा बी। शानदार प्रश्न था, बहुत सारे छात्र इसमें गलती भी कर सकते थे, लेकिन आपको एक लगाना है, सभी घटनाओं का योग क्या होगा 1 के बराबर। अगला देखते हैं 7 नंबर, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक। देखने से लग रहा है सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 7 आया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार अधिक बार आता हो, जो आंकड़ा में अधिक बार आया हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। 8 नंबर है कि जब एपी के प्रथम पद 2 हो तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद जो होंगे वो क्या होंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर कोई प्रथम पद दे दिया गया है 2 है, सभी में 2 2 है, ठीक है, सार्वंतर 3 है, तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है, A2 में से अगर A1 को घटाते हैं वही तो सार्वंतर होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A2 का मान निकालने के लिए जो सार्वंतर दिया गया है 3 और इस -A1 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये +A1 हो जाएगा। A1 का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A3 का वैल्यू इसमें 3 जोड़ते जाओ, 2 + 5 3 5 5 + 3 8, तो 2 5 8 जो है इसका
एपी के प्रथम 3 पद होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ये मैं आपको तरीका बताया हूँ। जैसे यहाँ पे A2 प्लस डी को जोड़ेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सार्वंतर पता करने के लिए सार्वंतर 3 है, प्रथम पद 2 है, तो जोड़ते जाओ। प्रथम पद 2 मानो, 2 में 3 जोड़ो, फिर 3 में जितना आया फिर उसमें 3 जोड़ो, फिर जितना आया जोड़ के फिर उसमें 3 जोड़ो। उसी तरीके से हम लोग एपी का पद जो है वो निकालते चले जाएंगे। तो 8 का सही उत्तर बी क्या होगा, 8 का बी ऑप्शन राइट, 8 का बी। 9 नंबर है प्रश्न, बहुत ही सिंपल है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं π/4 होता क्या है। तो देखो π/4 को अगर हम लोग डिग्री में बदलेंगे तो 180/4 लिखना पड़ेगा। तो ये 45 का मान आ गया। कितना आ गया, ये 45 डिग्री का मान आ गया। इसका मतलब साइन 45 फिर माइनस कॉस π/4 का भी तो मान होगा 45। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर माइनस लगाना है। कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, कट गया तो बचा क्या, 0। ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 10 नंबर है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, फार्मूला पूछा गया, जिसको फार्मूला याद होगा वो आसानी से बना देगा। क्या होता है, θ/360 गुने होते हैं πr² के। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। या फिर इसी को याद रखता है कई कई छात्र, या फिर किसी किसी बुक में πr² θ/360। तो इसी का मतलब भी वही हुआ, या फिर इसका मतलब भी वही हुआ, सेम है, दोनों लिखने का तरीका है। πr² θ/360। 10 का डी इज द राइट। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। 10-10 प्रश्नों का सेट आ रहा है अभी। उसके बाद हम लोग कई और क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए आप सभी, कई सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग और लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जाके आप लोग वेबसाइट की मदद से पढ़ाई कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है।